वैश्विक महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स, समाजसेवी व्यक्तियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनैतिक दलों, व्यापारी व व्यावसायिक संगठनों आदि ने अपनी क्षमता के अनुरूप कोविड-19 संक्रमण को रोकने तथा संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु आगे आकर तन मन धन से सहयोग किया व हिस्सा लिया। ऐसी भयंकर महामारी के दौरान पुलिस द्वारा निभाई गई सराहनीय भूमिका किसी से भी नहीं छिपी है। पुलिसकर्मियों द्वारा अपने जीवन को संकट में डालकर सुपुर्द विभिन्न कर्तव्यों का मनोयोग से निष्पादन किया गया। कोविड-19 की पहली लहर में वाराणसी में पांव पसारते कोरोना संक्रमण ने पुलिस और पीएसी के बड़ी संख्या में जवानों को भी अपना संक्रमण का शिकार बनाया। पुलिस और पीएसी के जवान आमजन की सुरक्षा में उनके बीच रहकर आवश्यक ड्यूटी संपादित करते हैं तथा पीएसी के अधिकतर जवान अपने घरों एवं परिवारों से दूर वाहिनी की बैरकों में रहते हैं तथा कॉमन मेस तथा कॉमन टॉयलेट ही प्रयोग करते हैं, जिससे उनको संक्रमण का खतरा सदैव बना रहता है। पीएसी जवान आरक्षी अजीत सिंह को जब सर्दी जुकाम की शिकायत महसूस हुई तो उसने सर्वप्रथम निजी तौर पर जाकर कोविड-19 का टेस्ट कराया और पॉजिटिव पाए जाने पर उसने इस बारे में पीएसी के अधिकारीगण को अवगत कराया। जैसे ही यह बात नवनियुक्त सेनानायक डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र आईपीएस के संज्ञान में आई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी से संपर्क किया और पीएसी के इस जवान के संपर्क में आए सभी जवानों तथा वाहिनी की शेष कंपनियों के जवानों का वाहिनी के अंदर ही कैंप लगवाकर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से विगत वर्ष दिनांक 12 जुलाई तथा 15 जुलाई को रैपिड एंटीजन टेस्ट तथा टेस्ट कराया गया। परिणाम स्वरूप 34वीं वाहिनी पीएसी बुल्लनपुर के 30 जवान और उनके 16 परिवारीजन कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। यद्यपि कुछ जवानों और उनके परिवारीजनों को कोई जाहिरा लक्षण अथवा तकलीफ नहीं थी और वे एसिम्प्टोमेटिक थे, किंतु कुछ जवानों को लक्षण भी प्रकट हो रहे थे। इन बड़ी संख्या में जवानों, परिवार के सदस्यों को आइसोलेशन में रखकर उपचार कराए जाने हेतु उस समय तत्समय अस्पताल उपलब्ध होना भी एक बड़ी चुनौती दृष्टिगोचर हो रही थी व शासन द्वारा होम आइसोलेशन अनुमन्य नहीं किया गया था। अनुमन्यता की स्थिति में भी विभिन्न जनपदों के मूल निवासी इन कर्मियों को उनके घरों पर भेजना अनुचित था। सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सेनानायक 34वीं वाहिनी पीएसी श्री राजीव नारायण मिश्र आईपीएस ने इसमें आगे आकर अपने जवानों के उपचार की संपूर्ण व्यवस्था वाहिनी के चिकित्सालय में ही कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वाहिनी का चिकित्सालय मात्र एक ओपीडी संचालित अस्पताल होने के कारण इसमें आवश्यक चिकित्सकीय प्रबंध किया जाना एक दुष्कर कार्य था, किंतु श्री मिश्र द्वारा वाहिनी में संचालित ओपीडी को चिकित्सक डॉक्टर अंबुज गुप्ता से समन्वय कर बिना समय लगाए रातों रात स्थान की अधिकतम क्षमता अनुरूप 30 बेड तथा अन्य संबंधित चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की। तत्काल वाहिनी स्तर पर ही पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, थर्मल टेम्परेचर, अन्य संबंधित सामग्री तथा आवश्यक औषधियों जुटाई गई। सभी संक्रमित लोगों को तत्काल आइसोलेशन में रखकर उपचार प्रारंभ कर दिया गया और नियमित रूप से उनकी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पौष्टिक खानपान से लेकर कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप उपचार व अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। प्रत्येक दिवस पौष्टिक आहार मेन्यू में भोजन के साथ साथ फल, जूस, आयुष काढ़ा, च्यवनप्राश, गर्म जल आदि को भी सम्मिलित किया गया। सभी मरीजों से प्रतिदिन सेनानायक श्री राजीव नारायण मिश्र तथा डॉक्टर अंबुज गुप्ता द्वारा लगातार व्यक्तिगत संवाद बनाए रखा गया तथा उनकी कुशलक्षेम व उनकी दिन प्रतिदिन की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया गया। यही नहीं, आवश्यकतानुसार आईपीएस अधिकारी श्री राजीव नारायण मिश्र तथा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंबुज गुप्ता पीपीई किट पहनकर अपनी सुरक्षा करते हुए अपने जवानों का हाल भी लेते रहे। सभी संक्रमित कोरोना योद्धाओं को सेनानायक श्री मिश्र ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ रखा था, जिसमें संबंधित चिकित्सक महोदय के अलावा अन्य अधिकारी गण भी जुड़े हुए थे, जिसके माध्यम से प्रत्येक समय उनकी कुशलता तथा आवश्यकता की जानकारी कर उसका निराकरण किया जा रहा था और प्रत्येक दिवस सेनानायक श्री मिश्र द्वारा संक्रमित कर्मियों एवं उनके परिवारी जन का मनोबल बढ़ाने तथा तनाव कम करने से संबंधित विभिन्न संदेशों तथा वीडियो को ग्रुप में पोस्ट किया जाता रहा तथा ग्रुप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संक्रमित जवानों को अवसाद से बचाने हेतु वार्ता की जाती रही। अतएव सेनानायक श्री राजीव नारायण मिश्र ने एक सराहनीय पहल करते हुए वाहिनी परिसर में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने, प्रभावी नियंत्रण करने, फ्रंट लाइन वर्कर परिवारों के समस्त सदस्यों की सुरक्षा हेतु तथा टीकाकरण कराने में सुविधा एवं सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से परिसर में आवासित सभी परिवारीजनों के स्वैच्छिक चरणबद्ध टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया।
इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी परिवारीजनों का पंजीयन किया गया तथा कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन का शेड्यूल निर्धारित कर सभी लाभार्थियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शासकीय वाहन से निर्दिष्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर उपस्थित कराकर 100% सकुशल टीकाकरण का कार्य संपादित कराया गया। कोविड-19 संक्रमण चक्र को तोड़ने हेतु प्रारंभ की गई इस पहल की पीएसी कर्मियों एवं उनके परिवारों ने प्रशंसा कर स्वागत किया तथा पीएसी मुख्यालय द्वारा भी इस कृत्य की सराहना करते हुए प्रदेश की अन्य वाहिनियों में भी इस प्रकार का अभियान चलाकर फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारीजनों का टीकाकरण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री मिश्र अपने इन प्रयासों का श्रेय टीम को देते हुए कहते हैं कि ये सकारात्मक परिणाम सम्मिलित टीम के योगदान का ही फल है।